अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से दुनिया के हालात बहुत तब्दील हुए हैं। हर कोई अपने खित्ते में अपनी बरतरी हासिल करने के लिए लड़ रहा है और दुनिया एक आखिरी आलमी जंग की तरफ जा रही है और इन्हीं में से एक सऊदी अरब और ईरान है। अभी कुछ दिन पहले ही करबला में ईरानी एम्बेसी पर इराकियों ने इराक का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, आखिर ये मसाइल क्या हैं और ये जंग किस वजह से है कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तबाहकुन जंग की पेशन गोई की थी, इसके आगाज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अनकरीब दरिया फुरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल पड़ेंगे और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे आ लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस मज़ामीन पर कुतुब हदीस में लातदाद हुसन और मुत्तफ़िक़े आलिया हदीस मिलती हैं। कुर्ब क़यामत के वाक़यात के बारे में एक असूल ये है कि ऐसी तमाम हदीस दरअसल तमसील और तशबीहात की सूरत में है, सवाए इन हदीस के जिनमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन बाकी हदीस तमसीली हैं। इस हदीस में फुरात के किनारे सोने के पहाड़ जो एक तमसील हैं, वो क्या है? जंग अजीम दोम के बाद फतह के नशे में दमस्त आलमी ताकतों ने 1945 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इसमें दुनिया को एक आलमी मालियाती निज़ाम दिया। इसके तहत अब सोना जो करेंसी और ज़र मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होना था, इसे आइंदा से खजाने में महफूज रखा जाने लगा और इसकी कीमत के बराबर हर मुल्क कागजी नोट जारी करने लगा। दोस्तों, 1977 में फ्रांस ने अमेरिका से अपने करेंसी नोट के एवज सोने का मुतालबा किया तो एक नया असूल तय किया गया कि अब हुकूमतों को बैंकों में सोना रखने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जगह अब बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टीलमेंट किसी भी मुल्क की मादनी और ज़राई पैदावार का जायजा लेकर इस मुल्क की माशी हालात का तयन करके करेंसी की कीमत लगाएगा। इसी साल तेल पैदा करने वाले ममालिक से एक मुआहदा किया गया कि वो अब तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलरों में फरोख्त करेंगे। यूं तेल सोने का मुतबादल बन गया, जिसकी बुनियाद पर डॉलर की कीमत मुतयन होने लगी। यानी फुरात के नजदीक तेल दरअसल सोने के पहाड़ की तमसील है। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया में 1912 में टर्किश ऑयल कंपनी कायम हुई, जिसने अपने ज़ेरे नगी इलाकों में तेल की तलाश के लाइसेंस देने का आगाज किया। बरतानवी माहिर विलियम नॉक्स डी आरसी को इसका करता धरता बनाकर इलाके में भेजा गया, लेकिन दरियाफ्त से पहले ही इस सोने के पहाड़ पर जंग अव्वल छिड़ गई थी, जिसका असल निशाना खिलाफत उस्मानिया को हिस्सों में तकसीम करना था। जिसके पास जितना तेल था, इसे इतना ही छोटा मुल्क बना दिया गया ताकि वो अपना दिफा न कर सके, मसलन कुवैत, कतर, बहरीन, अबू धाबी, शारजाह, मस्कत वगैरह वगैरह। दोस्तों, 6 नवंबर 1914 को फरात के किनारे आलमी ताकतों की इस सोने के पहाड़ पर जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज भी जारी है। सिर्फ इस पहली जंग में ही उस्मानी अफवाज के 3,25,000 और बरतानवी अफवाज के 86,000 फौजी हलाक हुए। आम शहरियों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा थी। दोस्तों, इसके बाद गुज़िश्ता पूरी सदी में हर किसी ने इस सोने के पहाड़ पर गलबा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन गुज़िश्ता 40 सालों में इस पहाड़ की लड़ाई का सबसे अहम फरीक ईरान रहा है। 1980 से 1988 तक 8 साल जंग ईरान और इराक के दरमियान हुई। 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वहां मौजूद ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोहों ने अमरीकी हमले को कामयाब होने की मदद की। 11 दिसंबर के बाद दुनिया बदली तो 2003 में इराक पर अमरीकी और नेटो अफवाज ने हमला किया और इराक पर कब्जे के बाद आज तक इराक एक जंग व जदल का आतिश फिजा बना हुआ है। अमरीकी हमले ने इराक की तमाम अक्सरी कुव्वत को तबाह करके इस पूरे खित्ते में ईरान की कुव्वत और ताकत को बालादस्त बना दिया। अमेरिका के जाने के बाद से अब तक इराक को कोई वजीर आजम ऐसा नहीं आया जिसकी पार्टी को ईरानी सरमाए और ईरानी अक्सरी मलेशिया की हमायत हासिल ना हो। ईरान की सियासी हमायत तक बात रहती तो ये इतनी अहम चीज ना थी।
बल्कि इराक की वजारत दाखिला दरअसल ईरान की ही तंजीम का ज़िली हेडक्वार्टर बन गई और फिर इसके बाद अमरीकी ताकत से सुन्नी और शिया लड़ाई करवाई गई। इल्जाम ये था कि वहाँ अलकायदा के दहशतगर्द छुपे हैं, लेकिन जब वहाँ से दाइश का आगाज हुआ तो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ईरान और इजराइल इसके खिलाफ मुत्तहिद हो गए। 14 जून को ईरानी उलकदस मलेशिया का कमांडर कासिम सुलेमानी बगदाद आया तो ईरानी मलेशिया और इराक ने दाइश के खिलाफ अक्सरी कार्रवाइयों का आगाज किया। पासदराने इनकलाब और दुनिया से मुल्क दस्ते ईरान से लड़ने इराक आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फातिमियों और ज़ैनबों के नाम पर लोग भर्ती करके इन्हें ईरान में जंगी ट्रेनिंग देकर इराक में मकाम मुकद्दसा की हिफाजत के नाम पर भेजा गया। ये एक ऐसी लगातार और मुसलसल जंग थी जिसने शाम, यमन, बहरीन, तुर्की और सऊदी अरब को भी अपने अंदर लपेट लिया। सोने के इस पहाड़ की जंग में पहले ईरानी आलमी ताकतें और इसराइली मफादात का हलीफ था, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका, इसराइल, आलमी ताकतें और सऊदी अरब इराक के इस सोने के पहाड़ की जंग में ईरान के खिलाफ सफा अरा हो चुके हैं। दोस्तों, पहाड़ वही है, लड़ने वाले फरीक भी वही हैं, सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के दोस्त आपस में बदल गए हैं। जंग के आगाज में सबसे पहले किसी मुल्क में सियासी बर्तरी और बेचैनी पैदा की जाती है। इराक की बेचैनी का आगाज 3 माह कबल तहरीर स्क्वायर में करप्शन के खिलाफ धरने से हुआ और फिर मामला ईरान की एम्बेसी पर ईरानी परचम उतार कर इराकी परचम लहराने तक जा पहुंचा। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान अपनी तंजीम के जरिए अमेरिकियों को कत्ल करवा रहा है। हंगामे इस कदर बढ़ चुके हैं कि इनमें से 160 लोग मर चुके हैं और 10,000 के करीब जख्मी हैं। अमेरिकियों ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने 2007 से लेकर अब तक अपनी तंजीम के जरिए 603 अमेरिकियों को कत्ल किया है। इराक में अगर ईरान के खिलाफ फिजा हमवार हुई है तो वो यमन, शाम, बहरीन और सऊदी अरब के मशरिकी इलाकों में अपने जेर असर तंजीम के जरिए जंग के शोले वहां मुंतकिल कर चुका है। दोस्तों, दूसरी जानिब से हालात इस बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें इस पहाड़ पर लड़ने वालों में 100 में से 99 हलाक हो जाएंगे, लेकिन हलाक होने वालों की तरतीब क्या होगी? दोस्तों, इस बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले लोगों में से फारस वाले हलाक होंगे, फिर इनके पीछे अरब वाले। यानी सोने के लिए इस पहाड़ की जंग में सबसे पहले फारस यानी ईरान के लोग हलाक होंगे और इसके बाद अरब के लोग हलाक हो जाएंगे। अरबों की हलाकत के बारे में तो यहाँ तक फरमाया कि एक जूता पड़ा होगा, कोई औरत सवाल करेगी ये तो किसी कुरैशी का जूता है, लेकिन वो मौजूद ना होगा। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का रास्ता भी बताया। फरमाया, जल्द ही वो वक्त आएगा जब फर्रात में सोने के पहाड़ नमूदार होंगे। बस जो शख्स इस वक्त मौजूद हो इस खजाने में से कुछ ना ले। लेकिन सऊदी अरब और ईरान तो इलाके की क़यादत की जंग में अंधे हो चुके हैं। नबी, नबी, नबी।